उत्पत्ति 18 का 1 को हम पढ़ेंगे। अब्राम ममरी के बाँझ वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब्राम ममरी के बाँझ वृक्ष के बीच में कड़ी धूप में तंबू के बाहर में बैठा हुआ था और तंबू के बाहर में बैठा हुआ था, चिंतित में था। अगर हम उत्पत्ति उनका 12वां अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको 25 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं मिला और उसी चिंता की अवस्था में चिंतित होके उसने घर के बाजू में एक वृक्ष के सामने एक वृक्ष के नीचे उसने चिंतित की अवस्था में वो बैठा हुआ था। वो बैठते समय परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया और दर्शन देते समय 3 स्वर्गदूत ने आए और उसके बाजू में खड़ा हो गए। मेरे प्रियो, हम कभी कभी क्या होते हैं, परमेश्वर बुलाने के बाद भी हमारे जीवन में कोई आशा, कोई भरोसा और कोई ऐसा कुछ आशीष नहीं दिखता है तो हमारे जीवन में निराश होकर हम बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु तूने मुझे बुलाया, मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आया, तेरे महिमा करने के लिए। जैसा पतरस ने कहा, हे प्रभु, अपने परिवार को, अपने ज्ञाति कुटुंब को, हमारा सब खेती बाड़ी, हमारा घर को, सब कुछ छोड़ के प्रभु तेरे पीछे आए हैं, हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम ने अपने परिवार को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने संपत्ति को छोड़ के उसने परमेश्वर जहाँ पे कहा वहाँ पे उसी देश में चले गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम मेमरी के बाँझ के वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ है। तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। उसने बाँझ के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, चिंतित अवस्था में था। मैंने परमेश्वर मुझे बुलाया और मैंने आया, लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं मिला। मेरे प्रिय, उसी टाइम परमेश्वर का स्वर्गदूत तीनों आए और अब्राहम जब उसको देखा तो दंडवत किया और दंडवत करने के बाद उसके घर में लेके गया, उसको पानी पिलाया, उसको खाना खिलाया, उनको सोने के लिए जगह दिया। जब ये सारे चीज़ों किया, मेरे प्रियो, हम कभी कभी परमेश्वर का सेवा करते करते थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, हम जहाँ पे थक जाते, निराश हो जाते, वहाँ से प्रभु हमको उठाने के लिए चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पे हमारा सोर्स खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमारा चिंतित हो जाते हैं, वहाँ से परमेश्वर हमको उठाता है। और यहाँ पे अब्राहम को स्वर्गदूत ने, तीनों स्वर्गदूत ने कहा कि सारा कहाँ है, सारा को हमको थोड़ा मिलाओ। उसके बाद सारा बाहर आया, दूसरे तंबू पे था और बाहर आने के बाद बोले स्वर्गदूत ने, उस तीनों स्वर्गदूत ने बोले कि अगले ऋतु में तू पुत्र प्रसव करेगा, अगले ऋतु में तू गर्भवती होगा। तब सारा ने हंस दिया, क्योंकि उसका उम्र चला गया था, उसके बच्चे होने का उम्र और नहीं था। मेरे प्रियो, जहाँ पे असंभव है, परमेश्वर आपको संभव करने के लिए चाहता है। इसलिए आप निराश होकर मत बैठिए, आप प्रभु के साथ आनंदित रहिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए, आप प्रभु के साथ विश्वस्त के साथ रहिए। जैसा अब्राहम उत्पत्ति उनका 12वां अध्याय में हम देखते, परमेश्वर ने बुलाया, वो निराश की अवस्था में बैठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसको बच्चा देने के लिए प्रॉमिस किया और उसको बच्चा भी दिया। ऐसा आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीष करेगा। हो सकता है प्रभु जब से आपको बुलाया है, आपको कोई आशीष नहीं दिख रहा है, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है, लेकिन आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीष देगा। जैसा अब्राहम को दिया था, जैसा इसहाक को दिया था, जैसा नयमी को दिया था, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। धन्यवाद। प्रभु इसी वचन के द्वारा आपको सबको ब्लेस और आशीष करे। आमीन। थैंक यू।